हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। उसमें प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आपको बताया गया था, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ना 0 से छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अलग अलग केसेस देखेंगे प्रोबेबिलिटी में। जैसे पहला केस है यहाँ पे सिंगल कॉइन का। जब एक सिंगल कॉइन उछाला जाता है तो वहां पे कितने आउटकम्स होंगे? तो टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है? एक सिंगल कॉइन जब उछाला जाएगा तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, यानी कि टोटल आउटकम कितना होना है? 2। ध्यान रखिएगा, टोटल आउटकम होना है 2। अब वहां पे जैसे कि आपको बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमारे पक्ष में होगा, और टोटल यानी कि पूरा मिला करके जो आपके पक्ष में है और जो नहीं भी है पूरे को मिला करके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का बात किया गया है। किसका? हेड का, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हेड कितना है। ये जो यहाँ पे टोटल आउटकम हम दिए हैं इसमें हेड कितने नजर आ रहे हैं? केवल 1। तो यहाँ पे ऊपर में 1 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में फेवरेबल आउटकम लिखा जाता है, फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितना है बाबू? टोटल यहाँ पे 2 है, तो यही हो जाएगा 1/2। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल का बात करेंगे तो टेल भी यहाँ पे सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, और जो टोटल आउटकम है वो है 2, यानी कि यहाँ पे भी आपका होगा 1/2। आप डायरेक्ट नहीं बनाएंगे इसे, इससे पहले आप कुछ फॉर्मूलास लिख लेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिएगा सेकेंड केस है हमारा डबल कॉइन का। तो जब डबल कॉइन का बात करते हैं तो उसमें टोटल कितने आउटकम्स होंगे? टोटल यहाँ पे देखिएगा, पहला केस में हेड हेड है, फिर दूसरा टेल टेल, फिर हेड टेल और टेल हेड, यानी कि टोटल 4 आउटकम्स है। यहाँ पे लिख दिए हैं पहले ही 4 आउटकम्स। अब यहाँ पे जब बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक हेड कितने में आ रहा है ना। कितना आउटकम है जिसमें एक हेड आ रहा है? क्लियर? तो देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कि टोटल 2 है, तो ऊपर में लिखेंगे 2, है ना। और पूरा मिलाकर के टोटल कितना है बाबू? 4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 4। अगर आप काट सकते हैं तो काट लेंगे, यानी कि ये करने के बाद 1 और ये 2, जो कि होगा 1/2। क्लियर? आगे अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो इसमें आप देखिए 2 हेड कितने में है ना। तो यही इकलौता 2 हेड है, और इसमें देखिएगा कहीं पे 2 हेड नजर नहीं आ रहा है ना। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या होना है? 1। फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल आउटकम क्या है बाबू? ये देखिए यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दिया 4। वैसे ही अगर बात किया जाए अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। यहाँ पे एक शब्द, ये जो एटलीस्ट है इसका मतलब समझना है, ठीक है। ये एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कम से कम का चर्चा किया है, ज्यादा से ज्यादा का नहीं, है ना। यदि आपसे कोई बोले कि नहीं कम से कम 10 रुपया का दान देना जरूरी है, आप किसी से अगर बोले कि कम से कम 10 रुपया का दान देना जरूरी है, और अगर सामने वाला 500 रुपया दे, तो क्या आप नहीं लीजिएगा? वैसे परिस्थिति में लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको कम से कम 10 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई सीमा नहीं है वहां पे। तो वैसे ही बात किया गया है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। तो हम 2 हेड वाले को भी लेंगे। देखिएगा यहाँ पे 2 हेड है, ये भी होगा, इसमें कोई हेड नहीं है, ये नहीं होगा। देखिएगा कम से कम एक हेड का चर्चा किया, एक हेड इसमें है और एक हेड इसमें भी है। तो टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3। क्लियर? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्या होगा? 3/4, है ना। वैसे ही बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब एट मोस्ट 1 हेड। कम से कम 0 हो सकता है, कम से कम में 0 हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 1 हेड। तो देखेंगे
वन हिट देखिए इसमें है, इसमें भी है, और इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे तो एटमोस्ट का चर्चा किया था कि ज्यादा से ज्यादा एक हिट, कम से कम 0 भी हो सकता है। तो वैसे परिस्थिति में ये भी आपका गिनती हो जाएगा। तो हाउ मेनी, 1 2 3, यहाँ पे भी 3/4 होगा। वैसे अगर बात करें तो क्लास 8 में जो आपको नोट बनवाया गया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो इस चैप्टर में काम कर जाएगा। आपके पास होगा वो कॉपी, उससे रेफर कीजिएगा, ठीक है। अगला हेडिंग है डाइस का। डाइस में अगर बात करें तो टोटल आउटकम कितना हो सकता है, वहां पे 1 से लेके 6 तक का नंबर दिया गया रहता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं जो टोटल आउटकम हमारा होगा वो होगा 6। अब इसी में अगर आपसे कोई बोलता है कि ठीक है एक डाइस को आप उछालिए और उछालने के बाद एक और नंबर आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आप हमें बता दीजिए, है ना। ऐसा कुछ अगर कोई पूछता है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो आपका रहेगा कि आप इसमें देखिए कि कितने ऑड नंबर्स मौजूद हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं। देखिएगा 1 3 और 5। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, क्लियर। तो यहाँ पे 3 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड नंबर होंगे और टोटल है 6। तो यहाँ पे अगर हम आगे काम करें तो कटेगा ये 1 2, यानी कि 1/2, क्लियर। वहीं पे अगर बात किया जाए इवन नंबर का, तो इवन नंबर भी देखिएगा वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे, 2 4 6, यानी कि आप कह सकते हैं 3/6, जो कि होगा 1/2, है ना। फिर आया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, है ना। यानी कि जिसके पास केवल 2 फैक्टर होगा वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। तो वैसे परिस्थिति में यहाँ पे कौन कौन से नंबर है जो प्राइम है, 2 3 और 5। तो ये 2 3 और 5 प्राइम नंबर है। टोटल कितने नंबर हो गए, 3 नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3/6, ये भी आपका आया 1/2। आगे यदि बात किया जाए तो यहाँ पे है नंबर मोर देन 6, यानी कि वैसा नंबर जो 6 से ज्यादा हो। तो एक डाइस में 6 से ज्यादा नंबर हो ही नहीं सकता है ना। एक डाइस में 6 से ज्यादा नंबर हो ही नहीं सकता है। और पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि वैसा चीज जो नहीं हो सकता है उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0/6, जो कि होगा 0। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4, अगर 4 से ज्यादा रहेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी 4 से ज्यादा आने का कितना है, 5 और 6, यानी कि केवल 2 नंबर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2/6। अब क्या है कि इसी तरीके से अनेकों सवाल इससे बन सकता है, समझ रहे बात को। इसी तरीके से आपका अनेकों सवाल बन सकेगा। जैसे कहने का मतलब है, इसी में आपसे पूछ देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अनेकों सवाल बन सकता है, मतलब जिस तरह का सवाल रहेगा उस तरीके से आप सोचेंगे और अकॉर्डिंगली काम करेंगे, क्लियर। लेकिन इतना दिमाग में रखना है कि टोटल आउटकम में हमेशा नीचे में 6 ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। और जिस तरह का सवाल रहेगा उसके अनुसार हमारा फेवरेबल आउटकम आएगा, उसको ऊपर रखेंगे, बाकी का काम किया जाएगा। तो अगर बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का तो बस इतना ही है। इसके बाद आप चाहें तो एक्सरसाइज बना सकते हैं।